नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम लॉजिक के माध्यम से भारतीय सनातन की बात करना चाहते हैं, जो धरोहर है उसके विषय में बात करना चाहते हैं। हमको एक ग्रुप में एक मिस्टर करण कुमार गौतम है, उनका लिखा हुआ प्रश्नावली है, वो घूम रही है व्हाट्सएप पे। उसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनके विषय में हम चर्चा करना चाहते हैं। ये वास्तव में कोई दिमाग के पैदल व्यक्ति मात्र हिंदुत्व में खाई डालने के लिए और गद्दारों के षड्यंत्रों के अंतर्गत इस तरह की बकवास लिखते हैं। चलिए इस बकवास का भी उत्तर देता हूं मैं, क्योंकि जो प्रश्न होते हैं वो कुछ व्यवहारिक होने चाहिए। पहला प्रश्न है, विज्ञान कहता है कि सोना जलता नहीं है और रामायण कहती है सोने की लंका जलकर राख हो गई, कौन सही है? कवि लोग कल्पना में चांद पर जाते हैं, सूर्य मंगल जाते हैं, तारे तोड़कर लाकर प्रेमिका के हाथ में रख देते हैं। क्या ऐसा ही होता है क्या? रामचरितमानस एक काव्य है, महाकाव्य है, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम की और उनके इर्द गिर्द के लोगों की और भगवत गीता के जो बताए गए पात्र हैं उनको जीवंत करके एक कथा लिखी गई, जो सत्य भी हो सकती है और सत्य भी है ऐसा प्रूफ किया जा रहा है। उसमें ये कहता है कि सोने की लंका सोना भी जलकर खाक होता है। स्वर्ण भस्म कैसे बनाई जाती है? प्रत्येक वस्तु खाक होती है, राख बन जाती है जब एक निश्चित तापमान पहुंच जाता है। उसी प्रकार किसी भी वस्तु जो धातु होती है, उसका जो गलन पॉइंट होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसके ऊपर जाने पर लगातार वो मेंटेन करने पर वो धातु भी राख बन जाती है। अब राख का तात्पर्य हम यहाँ पर कार्बन अवयव से करते हैं, लेकिन जो धातु होती है वो विभिन्न ऑक्साइड्स या अन्य गैसेस के साथ रिएक्शन करके कुछ अलग तरह के कंपाउंड बनाकर खाक हो जाती है, राख हो जाती है। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर 32 डिग्रियां 9 भाषा के ज्ञाता थे, जिन्होंने संवाद लिखा और 8वीं फेल कर दी, उसमें कमियां निकाल रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अंदर कोई भी कमियां नहीं निकालता है, और बल्कि उसको लोगों ने एकमात्र दलित का नेता बनाकर उनके साथ अन्याय किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो दर्शन थी, जो फिलॉसफी थी, वो वास्तव में एक महापुरुष की थी, एक युग पुरुष की थी। और मैं व्यक्तिगत रूप से शिवाजी महाराज और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोनों का बहुत सम्मान करता हूँ। इसके ऊपर मैंने क्लिप भी डाला और तर्क भी लिखा है। लेकिन हाँ, लोगों ने उनकी चमचागिरी करने के चक्कर में उनको अर्वाचीन मनु बोल करके संविधान जो लिखा है उसका लिखना, तो मैं बता दूं महामूर्ख सुनो, वे संविधान सभा के सदस्य थे, एक सदस्य थे, संविधान सभा के अध्यक्ष भी नहीं थे। कोई भी युद्ध होता है, कुछ भी होता है, उसमें कैप्टन को क्रेडिट जाता है, अध्यक्ष को क्रेडिट जाता है। लेकिन चूंकि वो दलित थे, इसलिए हम सम्मान देने के लिए और लोगों को प्रेरणा देने के लिए ये बताते हैं कि वो अर्वाचीन मनु संविधान के निर्माता थे। महामूर्ख करण कुमार गौतम, तुम महामूर्ख हो। डॉक्टर अंबेडकर के विषय में पूरा पढ़ो, संविधान सभा का जो गठन हुआ था उसको पूरा पढ़ो, तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा। और ये सही है कि डॉक्टर अंबेडकर के साथ नेहरू ने बहुत अन्याय किया, जो असहनीय है, और उनको एकमात्र जो कि पूरी मानवता के नेता थे, उनको एक दलित का नेता बनाकर एक अन्याय किया। और तुम्हारे ऐसे मूर्खों को
एक मौका दे दिया कि वो उनके गले में दलित नेता की पट्टी बांधकर अपनी राजनीति करें। मैं उनको नमन करता हूं व्यक्तिगत रूप से, जबकि मैं दलित नहीं हूं। तीसरा है, पंडितों के 33 करोड़ भगवान मिलकर भी दलितों को शुद्ध नहीं कर पाए, और दलितों में इतनी ताकत है वो भगवान को छूकर भी अशुद्ध कर सकता है। ये जो प्रश्न है, पहली बात तो ये है, मूर्खाधिराज 33 करोड़ भगवान नहीं होते हैं, 33 कोटि के देवता होते हैं। मराठी में कोटि का अर्थ करोड़ होता है। कोटि मतलब 33 प्रकार। इस पर पूरा एक मैंने क्लिप डाला है ब्रह्मज्ञान प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत उसको, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। उसमें 12 आदित्य यानी जो जन्म देते हैं, सृष्टि बनाते हैं, 11 रुद्र जो कि विनाशक होते हैं, 8 वसुदेव होते हैं जो विभिन्न प्रकार की शक्तियों के द्वारा सृष्टि को जीवित रखते हैं, और 2 अश्विनी कुमार होते हैं जो कि स्वास्थ्य के विषय में, आयु के विषय में बात करते हैं। कुल 33 कोटि के देवता होते हैं, 33 करोड़ नहीं देवता होते हैं। मैं समझता हूँ ये तुम्हारी मूर्खता अभी सिद्ध हो गई होगी, तुम्हें समझ में आ गया होगा। और ये जो वाक्य लिखा है ये वास्तव में भारत की विडंबना रही है, क्योंकि यदि कोई भी किसी भी वेद में, उपनिषद में, षट दर्शन में या भगवत गीता में हमें लिखा हुआ दिखा दे कि जन्म से कोई ब्राह्मण होता है या शूद्र होता है या वैश्य होता है या क्षत्रिय होता है, तो मैं उसके जूतों में पानी पीने को तैयार हूँ। जी, जूतों में पानी पी लूँगा यदि कोई दिखा दे। और सिर्फ यही मान्य ग्रंथ है हिंदुत्व के सनातन की यही मान्य ग्रंथ है। इन ग्रंथों में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। हाँ, ये ज़रूर है कि जैसे मान लीजिए आपने पार्टी करी, पार्टी करने के बाद आपके हाथ गंदे हैं, आप गंदे हाथ से खाना खा रहे हैं, तो हम आपसे के हाथ से खाना नहीं लेंगे क्योंकि आपके हाथ में गंदगी लगी हुई। लेकिन अगर आप शुद्ध होकर के आ रहे, और मैं बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर रोहिदास वाघमारे महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध दलित साहित्यकार, उनको पुरस्कार भी मिले। अलबस कामा में मेडिकल डॉक्टर भी थे, हमारे मित्र थे। मैंने उनके घर में जा कर के उनकी पत्नी के हाथ से बना हुआ भोजन ग्रहण किया था। एक बातचीत में उन्होंने मुझसे कहा कि विपुल जी आप अच्छा अगर इतनी बात करते हैं उत्थान की तो मेरे साथ भोजन कीजिए। हमने कहा बस मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, शुद्ध शाकाहारी भोजन मैं आपके घर करूँगा, और मैंने उनके घर में जाके भोजन किया था। ये वास्तव में सनातन का वास्तविक रूप यही है, यही हिंदुत्व है। लेकिन बीच में लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए बहुत कुछ गलतियां करी देश में, और जिसको कि कांगियों ने, वामियों ने, देशद्रोहियों ने, गद्दारियों ने, चीन की औलादों ने, जैसे CPM CPI वगैरह, इन सब लोगों ने स्वतंत्रता के बाद ज़रूरत से ज़्यादा विभक्त दिखा करके हिंदुत्व के अंदर दलित वर्ग को अलग करने की कोशिश की। और आप ये जो वाक्य लिख रहे हैं, वास्तव में आपके ऊपर मुझे दया आ रही है कि आप षड्यंत्र के शिकार हो चुके हैं और षड्यंत्र में फंस करके आप भी बकवास कर रहे हैं। भगवान की भक्ति में सब कुछ अगर हासिल होता तो सारे पुजारी महंत साध्वी राजनीति में नहीं आते। शक्तियाँ भगवान में नहीं, संविधान में है। देखिए, 2 जगत हैं। आप खुद कभी आंख बंद करके चिंतन कीजिए, आपको महसूस होगा कि आप एक साथ 2 जगत में आप भी रह रहे हैं। आपको मेरे पर क्रोध आता है, कहाँ आता है? पहले मस्तिष्क में पैदा होता है, फिर वो क्रोध इंद्रियों को, हाथ को, पैर को संकेत देता है और आप सामने वाले के झापड़ मार देते हैं। फिर वो मन ब्रेन को बताता है कि हमने उसको झापड़ मार दिया, और आपको अंदर सेटिस्फेक्शन होता है। आपके अंदर क्रोध की उत्पत्ति कहाँ होती है? आपके अंदर विकारों की उत्पत्ति कहाँ होती है? दया, प्रेम, कमता, करुणा, ममता, जो कुछ भी कहाँ उत्पन्न होता है? इंद्रियों में खाली परिणित होता है। तो श्रीमान जी, जगत जो ये हमारा भौतिक जगत है, इसमें देश को, राष्ट्र को, समाज को चलाने के लिए कुछ नियम कानून बनाए गए हैं जो कि संविधान कहलाते हैं, और हमें उनका पालन करना चाहिए। निश्चित रूप से संविधान के विरोध में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन में जो पहले राजा होता था उसको भी भगवान का दर्जा दिया जाता था।
क्योंकि इस भौतिक जगत का हमारे जीवन से लेकर मृत्यु तक का जो मालिक है वो राजा है। इसलिए हमें संविधान का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अब आप बात करते हैं कि भगवान की भक्ति से मूर्खाधिराज समर्थ गुरु रविदास का नाम तुमने पढ़ा होगा। उनको लोग दलित बताते हैं। रविदास का मंदिर है लखनऊ में। रविदास की जीवनी पढ़ लो, तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा। महामूर्खाधिराज भक्ति के द्वारा सब कुछ प्राप्त होता है। रामदास स्वयं एक, रविदास स्वयं एक बहुत बड़े उदाहरण हैं। इसके ऊपर कभी मिलोगे तो मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि प्रश्नावली बहुत लंबी है। और भक्ति के द्वारा सारे पुजारी महंत भक्त नहीं होते हैं। बहुत से लोग नौकरी करते हैं, पूजा पाठ, मंदिर धोने का, साफ करने का, इन सबकी एक तरीके से नौकरी करते हैं, और वो जो चढ़ावा मिलता है या पगार मिलती है उससे अपनी जीविका चलाते हैं। वे भक्त हों ये कोई भी आवश्यक नहीं है। मंदिर में जाने वाले सब भक्तों ये कोई आवश्यक नहीं होता है। आपको भक्ति की पहचान बिल्कुल नहीं है। आपसे अनुरोध है, आप मीराबाई की, आप महाराष्ट्र के जो संत हैं उनकी जीवनी पढ़ें, उनकी फिल्म देखें, नेट पर यूट्यूब पर दी हुई है। इसके अलावा आप अपने रविदास महाराज की प्रकरण को पढ़ें, आपकी समझ में आ जाएगा। फिर प्रश्न आता है, भगवानों ने सिर्फ राक्षसों को ही हरायावत किया, अरबों मुगल डच और अंग्रेज उनके दोस्त थे क्या? अरे मूर्खाधिराज, ये राक्षस की कल्पना तब थी जब विश्व में केवल सनातन था। ना अंग्रेज थे, ना डच थे, ना मुगल थे, ना अरब थे, कोई था ही नहीं। सनातन तब का पैदा किया हुआ है। ये सब तो बाद में आए हैं। और वर्तमान में ये जो अरब हैं, ये जो मुगल हैं, जो ये डच हैं, ये छोटे बड़े राक्षसों के उदाहरण ही हैं, क्योंकि इनके सारे के सारे कर्म जो हैं वो राक्षसों से ही मिलते हैं, जो हमारे वहाँ सनातन में वर्णित थे। मैंने कल ही एक क्लिप डाला है जिसमें धर्म के विषय में बताया है कि जो अनुवाद करते हैं, अनुवाद में मीनिंग चेंज हो जाती है। जैसे आप कहते हैं स्वीट, स्वीट माने मीठा, लेकिन मीठा में हिंदी में 2500 तरह की मिठाइयाँ होती हैं, सबका स्वाद एक सा नहीं होता है। इसीलिए धर्म का जो अपने रिलीजन का, मजहब का अनुवाद किया है वो धर्म गलत है, क्योंकि सनातन में धर्म के लिए, यहाँ तक कि आप बौद्ध धर्म दर्शन पढ़िए, उसमें भी जो धम्म परिषद है उसमें भी उन्होंने धम्म जो लिखे हैं उसमें भी उन्होंने बताया है कि धर्म जो होता है जो धारण करने योग्य हो। और मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं, जिसको कि अष्टवन सिद्धांत से और समय बुद्धि से भगवान महात्मा बुद्ध ने भी बताने का प्रयास किया है। इसलिए आप इस तरह की बात, आपकी जो सोच है, आपके छोटेपन को, आपके अनपढ़ को, आपकी अनभिज्ञता को और आपकी मूर्खता को दर्शाता है। फिर मनु के समय नारी को शिक्षा का अधिकारी नहीं, ये आप बिल्कुल गलत बात है। मनु महाराज के समय नारी को शिक्षा का पूरा अधिकार था। हमारे वहाँ गार्गी ऐसी विदुषी हुई हैं जिन्होंने यहाँ तक कि मंडन मिश्रा की पत्नी ने अभी 1400 साल पहले, 1500 साल पहले जगत गुरु जो आदि शंकराचार्य से भी उन्होंने लंबी बहस की थी, और इसका वृत्तांत मिलता है। सनातन में ऐसा कभी नहीं रहा है, नारी को शिक्षा का अधिकार नहीं हुआ है। आज के टाइम पर भी आप कैसे मूर्ख कुछ भी बकवास करते हैं, वो लोग सुनते नहीं सुनते हैं, उसको लोगों ने फॉरवर्ड करके हमारे पास तक भेजा है। उसी तरीके से अगर मनु महाराज ने कुछ लिख दिया है तो वो भी एक वन ऑफ दी ऋषि हैं, आवश्यक नहीं है। जैसे उस टाइम पर एक चारवाक ऋषि हुए थे, चारवाक तो मानते ही नहीं थे भगवान को, फिर भी उनको ऋषि का दर्जा दे दिया, उन्होंने ऋषियों का दर्जा दे दिया, क्योंकि उन्होंने तर्क दिए, नॉलेज दी, कुछ लोगों को समझाने का प्रयास किया। तो श्रीमान जी, आप इसलिए अच्छी बातें ग्रहण कीजिए, और ज़रूरी नहीं है कि आप जो उस काल में पैदा हुआ उसी को एक क्या कहते हैं, उसी के नाम का खंभा गाड़ करके उसी को सत्य माने। फिर आपने किया है प्रश्न, मंदिर में चोरी करने वाला चोर भगवान से नहीं डरता, बल्कि चोरी करते समय कोई इंसान ना देख ले इस बात से डरता है। कौन बड़ा है इंसान, भगवान या बड़ा? अब इस विषय में मैं क्या बाजूं। अब आप मूर्ख हैं तो आप यही कहेंगे इंसान बड़ा है। इंसान तब तक में जब तक तुम्हारा शरीर है, वास्तव में भगवान ही बड़ा है, सबसे बड़ा है, जगत का नियंता वही है। लेकिन ये जो अगर इन भगवान से नहीं डरता है
तो ये पापियों के और जो आप राक्षसों की बात कर रहे हैं उनके लक्षण होते हैं। और नवा क्वेश्चन है, अगर कुदरत के कहर से किसान की फसल ख़राब होती तो भाई मंदिर की दान पेटी से उनकी को आप ये फिर वही बकवास वाली बात करने लगे। आप ये बात चर्च पर और मस्जिद पर भी लागू करवाइए, तब मंदिर की बात कीजिएगा। भारतीय संविधान में मंदिरों को लूटने का पिछली सरकारों ने पूरा का पूरा प्रावधान किया है कि मंदिरों की संपत्ति पर सरकारों का कब्जा और चर्च और मंदिर को सहायता दे करके उनका पैसा केवल हिंदुत्व को नष्ट करने के लिए और सनातन के सत्यानाशी के लिए और धर्म परिवर्तन के लिए इस्तेमाल होने की कानूनी छूट दे रखी है। ये देश का दुर्भाग्य है और इसको बाबा साहब अम्बेडकर ने भी मान्यता नहीं दी थी, ये बाद में ऐड किया था इंदिरा गांधी ने। फिर शंकर गणेश को नहीं पहचान सके कि किसका बेटा राम लव कुश को नहीं पहचान सके तो आपको क्या पहचानेंगे। फिर कहा है कि भगवान थे। देखिए प्रभु जी, आपने महात्मा बुद्ध को भी लगता ध्यान से नहीं पढ़ा। आपने कुछ पढ़ा नहीं है। एक्चुअली आप मीम और भीम गैंग के एक सदस्य दिखते हैं जो हिंदुओं में खाई पैदा करने के लिए, अपनी विद्वता झाड़ने के लिए बकवास कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। कि देखिए, मनुष्य सबसे अधिक शक्तिशाली होता है और देवी देवताओं को भी मनुष्य रूप में आना पड़ता है कर्म करने के लिए। और हर समय मनुष्य, ये चाहे अवतार ही क्यों ना हो, अवतार के भाव में नहीं रहता है। भगवान श्री कृष्ण को अवतार कहा जाता है। एक बार दृष्टांत युद्ध खत्म होने के बाद उनसे कहा, युधिष्ठिर ने कहा कि आप मुझे वही ज्ञान दीजिए जो आपने युद्ध भूमि में अर्जुन को दिया था। भगवान श्री कृष्ण का मैं इससे उसके भाव में नहीं हूँ। तो प्रत्येक मनुष्य उसके भाव में सदैव नहीं रहता है। जब वो इंसान आता है, इंसान का रूप धारण करता है, तो उसके अंदर इंसान के भाव भी प्रवेश कर जाते हैं। और भगवान का तात्पर्य आपको पता नहीं है, इसलिए आपने ये कहा। और ये वास्तव में जो कथाएं होती हैं, ये जानबूझ करके कुछ ऐसी बातें पैदा की जाती हैं जिससे कि मनुष्य का, समाज का, जगत का कल्याण हो। इस कारण ये सब प्रभु की लीला कही जाती है। आपके 10 प्रश्नों को उत्तर दे दिए हैं। आशा करता हूँ हमारे मित्र लोग इसको शेयर करके, करण कुमार गौतम जो महान विद्वान लेकिन महामूर्ख जिन्होंने ये प्रश्न लिखा था, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। ये आपने कम से कम बकवास करी और ये बकवास मेरे पास तक आई। इसके अलावा आपको अगर और कुछ पूछना हो, संदेह हो, आपका स्वागत है। मेरा मोबाइल नंबर है 9969680093 9969680093। इस पर व्हाट्सअप करके आप मुझसे और प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है। इन्हीं शब्दों के साथ जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। सर्वस्य ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म।